अब जो हम लोग क्वेश्चन जो पढ़े हैं, इससे पीछे जितना भी रिलेटेड पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रथम प्राकृत संख्या तथा प्रथम पूर्ण संख्या का योगफल क्या होता है। देखिए हम आपको कहे थे जो जितना आपको टॉपिक पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आ सकता है और हम भी आपसे पूछेंगे, तो आप इससे देखिए पहला इसमें क्वेश्चन। अब देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम प्राकृत संख्या, क्या आपको मालूम है कि नहीं प्रथम प्राकृत संख्या या सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? तो हम बता चुके हैं, जस्ट आपको हम ये पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम प्राकृत संख्या तथा प्रथम पूर्ण संख्या का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमको तीन चीज मालूम होना चाहिए। अगर आप तीन चीज जानते हैं तो ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये क्या है, तो पहला है प्रथम प्राकृत संख्या। क्या आप प्रथम प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं या प्रथम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं? और उसके बाद योगफल क्या होता है, क्या आप इस सभी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इससे पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, इसमें हम हर एक चीज के बारे में पढ़ाए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम आपको तोड़ तोड़ के एकदम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको देखें। याद रखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, पहला नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है प्रथम प्राकृत संख्या, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए जब प्रथम प्राकृत संख्या कौन होता है। तो यहां पे लिखिए अब बताइए प्रथम प्राकृत संख्या कौन होता है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रथम प्राकृत संख्या एक होता है। तो आप यहां पे लिखे कितना होता है, एक। अब उसके बाद लिखिए प्रथम पूर्ण संख्या। अब प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य। हम आपको पढ़ाए थे शून्य, डेट मीन्स हीरो। तो याद रखिएगा पूर्ण संख्या के लिए क्या है, हीरो, क्योंकि इसी के आने से जो संख्या खाली था वो भर गया था, इसलिए एक नए नंबर का निर्माण हुआ जिसे पूर्ण संख्या कहा गया था। हम इसको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए तो प्रथम पूर्ण संख्या भी ये दोनों मालूम हो गया, एक और मालूम करना है जो योगफल क्या होता है। तो आप याद रखिएगा योगफल मतलब, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, योगफल मतलब होता है जोड़, अंतर मतलब होता है घटाओ। आप उसके बाद गुणनफल पूछेगा, अगर आपसे गुणनफल पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा गुना। उसके बाद अगर भागफल पूछा जा रहा है तो ये होता है भाग। इतना पॉइंट याद रखिएगा, आप निश्चिंत से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। याद रखिएगा बहुत बार इस सबसे क्वेश्चन पूछा गया था संख्या से, 2017 में पूछा गया था। याद रखिएगा 10th के एग्जाम में जो प्रथम अभाज्य संख्या और प्रथम भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ये सब जानने के लिए हमको पहले बेसिक जानना जरूरी है। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हम प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। प्रश्न क्या क्या था पहला वाला में, देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए। तो योगफल मतलब हम क्या कहते हैं, आपको जोड़ना है। योगफल मतलब जोड़, याद कर लीजिए, हर एक पॉइंट याद रखिएगा। एक आपको अच्छे मुकाम पर जाने के लिए कुछ अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न से क्या कहा है कि योगफल ज्ञात करने के लिए लिखिए योगफल। अब योगफल मतलब क्या, जोड़। तो जो लिखा है उसको हम निकालते हैं, तो दोनों का जोड़िए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पूर्ण संख्या तथा प्रथम प्राकृत संख्या का, उसका प्लस में या डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रथम पूर्ण संख्या कौन था, तो 1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 1। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में भी या कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस तरह से बनाइएगा, आप अपने कॉपी पर बना लीजिएगा, या इसको शॉर्ट में आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम सेकेंड क्वेश्चन बना लेते हैं। लिखा हुआ है प्रथम प्राकृत संख्या तथा प्रथम पूर्ण संख्या का अंतर। तो आप पहले प्रथम प्राकृत संख्या लिखिए। तो हम पढ़ा चुके हैं प्रथम प्राकृत संख्या कौन होता है, तो 1 होता है। अब
क्या करना है, अंतर, देखिए अंतर मतलब घटाना है, तो यहाँ माइनस का साइन दीजिए। और उसके बाद क्या कर रहा है, प्रथम पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है, शून्य। अब बताइए जीरो में से, सॉरी 1 में से 0 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1। तो इसी तरह से आप, ये आपका 7 क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा।